हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बी रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो कि बेहद हमारे लिए पेपर में इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 315। अब कुछ ऐसे टर्म्स मान लेते हैं वो एन टर्म्स है। लेट्स सपोज सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से करना। सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी 315 दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि Sn बराबर जो है 315 आपको दे रखा है। कुछ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा 5 एंड कॉमन रेशियो सर क्या दे रखा है सर 2 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द जो है लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स बताना। तो फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स बताना, दैट मींस लास्ट टर्म का मतलब हो गया an बताना है और फिर इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n हो गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इस तरीके से यदि ए आर पता है तो आप लास्ट टर्म बता सकते हैं। ए एन का फार्मूला ए आर की पावर क्या होता है n-1 होता है। तो ए की वैल्यू आपको दे रखा 5r, आपका 2 टाइम्स हो गया n-1 करें तो n की जो वैल्यू है सर जी यहाँ पे ध्यान से देखिए, n निकाल नहीं पता 1, आपको ये समथिंग हो गया। तो 5 × 2 की पावर क्या आ गया सर जी n-1 आ गया। ये आपके पास लास्ट टर्म आएगी, इसी इक्वेशन 1 मान। पहले अब हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करने का तरीका। सर जी यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आप Sn का फार्मूला जो करेंगे a इंटू आपका r की पावर n-1 अपन क्या करेंगे सर r-1 करेंगे। अब इस तरीके से Sn जो आपके पास है सर जी वो दे रखा है 315, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अब इस तरीके से a आपको गिवन है 5 इंटू हो गया r की पावर n, मतलब 2 की पावर n-1 हो गया अपन में 2-1, तो 315 हो गया। 5 मल्टीपल पे डिवाइड होगा तो 2 की पावर n-1 अपन जो है 1 हो गया। तो 5 का टेबल पढ़ लिया, 5 6 जा कितना होता है मेरे भाई लोग 30, 5 3 जा 15 हो गया, तो 63 आ गए। 2 की पावर n-1 हो गया। और अब इस तरीके से जो है सर मेरे भाई बहन लोग -1 इधर आएगा तो +1 हो गया। 2 की पावर क्या आ गया सर n आ गया, दैट मीन 64 हो गया 2 की पावर n। तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं सर 6, मतलब कि जो आपका 64 है ये आपका 2 की पावर कितनी बार 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या है सर जी 64 आएगा। 2 की पावर n, अब देखिए बेस सेम हो गया तो पावर आपस में क्या होगा सर इक्वल हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये पुट कर दे तो आपको लास्ट टर्म में मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यदि हम बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक टोटल 6 टर्म है जिनका सम समथिंग है 5 × 2 की पावर आपका जो है 6-1। तो 5 × 2 की पावर 6 मतलब 5 हो गया, दैट मीन्स 32 होता है। तो आपका कितना हो गया 5 2 जा 10, 5 3 15 प्लस 160, मतलब कि जो हमारा 6 टर्म होगा लास्ट टर्म होगा वो 160 होगा। और इन 6 टर्म को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है वो 315 बन करके आएगा। ओके, तो ये था आपका छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था मिसलेनियस का। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट बिल्कुल बारीकी से आप देखते रहिए। अच्छे सारे क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चंस हैं, बस बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से सीखते रहना है और अच्छे से क्वेश्चंस को समझते रहना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है सर जी क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कह रहा है कि सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड जो है द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी जो है इज 1 दे रखा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी जो है या फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी क्या दे रखा सर a1 आपको 1 दे रखा है। इसके बाद फिर इन्होंने कहा सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म जो है वो आपको 90 गिवन है। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन कह रहा है सर फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो हमें जो कॉमन रेशियो निकालना है जीपी सीरीज का, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आप nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे a r की पावर n माइनस क्या होता है 1 होता है, दैट मींस ये a हो गया फर्स्ट टर्म। क्लियर। अब मेरे भाई बहन लोग यहाँ पे an a3 प्लस a5 आपको दे वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकाले, तो इस तरीके से ar क्या आ जाएगा 3-1 प्लस ar की पावर 5-1 हो गया, क्योंकि n की वैल्यू तो सर आप यहाँ से लिखेंगे ना भैया, बोलो क्लियर। थर्ड एंड फिफ्थ टर्म बराबर क्या है सर 90 है, तो इस तरीके से a कॉमन कर सकते हैं। r का क्या आ गया सर स्क्वायर आ गया, प्लस r का यहाँ पे क्या आ गया सर 4 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया सर 90। a की वैल्यू को पुट कर दे सर 1 × r² प्लस r की पावर 4 हो गया, बराबर क्या आ गया सर 90 आ गया। अब आप इस तरीके से क्या लिख सकते हैं r की पावर 4 प्लस r² माइनस का 90 हो गया, बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया। आपने पढ़ा होगा सर r की पावर 4 प्लस 10 9 जा 90 होता है, इसे ब्रेक कर ले तो 10r² माइनस क्या हो गया सर 9r² हो गया, माइनस का 90 बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। अब इस तरीके से आप r² कॉमन कर लेंगे तो इस तरीके से r² प्लस क्या हो गया सर 10 हो गया, माइनस 9 कॉमन कर लेंगे तो r² प्लस कितना हो गया 10, बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया।
अब इसके बाद जो है आर स्क्वायर प्लस 10 जो है आप कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ से सर जी क्या बना, आर स्क्वायर माइनस 9 हो गया बराबर 0 आ गया। अब इस तरीके से आपके पास आर स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे भाई बहनों, -10। ये क्या हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर जी इमेजिनरी रूट बन जाएगा तो इस वजह से नॉट पॉसिबल होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, लिख लो। क्लियर है मेरे भाई बहन। अब इसके बाद सर जी आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9, दैट मीन्स आर बराबर क्या आ गया, +-3 आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो आपको भी पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव, हाँ आर की वैल्यू जो कॉमन रेशियो है बेसिकली क्या है, ये कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो प्लस माइनस में टेक कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था मेरे भाई बहन, आगे समझ में